प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा सांसद पद के लिए शपथ, तीसरी बार वाराणसी से चुने गए हैं सांसद। केंद्रीय मंत्री में सबसे पहले राजनाथ सिंह ने ली शपथ, लखनऊ से दूसरी बार चुने गए हैं सांसद। राजनाथ सिंह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली सांसद पद की शपथ, गांधीनगर से चुने गए हैं सांसद। नए लोकसभा के सत्र के आगाज से पहले पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले कल पूरे हो रहे आपातकाल के 50 साल, ये दिन लोकतंत्र पर है काला दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी सलाह, बोले देश को है जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत, लोग नहीं चाहते कि संसद में नखरे और ड्रामा हो। टकराव के साथ लोकसभा सत्र की शुरुआत, संविधान को कॉपी लेकर गांधी मूर्ति में नए संसद भवन तक विपक्षी सांसदों का मार्च, सोनिया खरगे भी शामिल। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी बैटरी वाली कार पर बैठकर संसद पहुंची, सोनिया शपथ नहीं लेंगी क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद की शपथ ली, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नितिन गडकरी को एक बार फिर परिवहन मंत्रालय की कमान दी गई। पर्थरी मेहताब बने प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, प्रोटेम स्पीकर नए एमपी को शपथ दिलाई। पर्थरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर सियासत जारी, इंडिया गठबंधन चेयरपर्सन पैनल में नहीं हुआ शामिल। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव, 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का होगा संबोधन, प्रधानमंत्री 2 या 3 जुलाई को बहस का देंगे जवाब। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के आरोप में अब तक 19 गिरफ्तार, परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, परीक्षा में सुधार के लिए बने पैनल की पहली बैठक आज। नीट पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन आया सामने, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन पर 4 लोगों का मामला दर्ज, जिला परिषद के 2 शिक्षकों से की गई पूछताछ। बिहार ईओयू ने सीबीआई को सौंपा केस, अब तक हुई पड़ताल के दौरान बरामद हुए दस्तावेज और तमाम सबूत किए गए हैंडओवर, गोधरा में भी केस सीबीआई ने अपने हाथ लिया। बिहार के नवादा में सीबीआई टीम पर ग्रामीणों का हमला, यूजीसी नीट की जांच करने पहुंची थी टीम, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संसद सत्र से पहले जेपी नड्डा के आवास पर हुई है बैठक, शिक्षा मंत्री के साथ नीट परीक्षा को लेकर की चर्चा, पक्ष पर पलटवार करने की तैयारी पूरी। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ थी याचिका, हाईकोर्ट ने जमानत और फैसला सुरक्षित रखा। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले, बड़ी कार्रवाई की तैयारी, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा एक्शन, अब तक 18 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हो चुका है आरोप पत्र। एसएससी भर्तियों का विज्ञापन जल्द, इस सप्ताह 2 बड़ी भर्तियों के लिए शुरू होगा आवेदन, एसएससी सीजीएल के लिए 24 जुलाई तक स्वीकार होंगे आवेदन, एसएससी एमटीएस के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। एलडीए में इंजीनियरों की संविदा पर होगी भर्ती, 18 इंजीनियर्स की होगी पहले चरण में भर्ती, लखनऊ विकास प्राधिकरण में 133 पद खाली। देहरादून में अवैध निर्माण पर सख्ती, रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई, करीब 250 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, एनजीटी ने दिए थे ध्वस्तीकरण के आदेश। बरेली के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कुमाऊं मंडल के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 24 जून से 29 जून तक भारी बारिश की संभावना। जालौन में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठे छात्र छात्राएं, छात्राओं ने छात्रवृत्ति दिलाने को लेकर किया प्रदर्शन। आगरा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एनसीबी निकाली जागरूकता रैली, नशे के दुरुपयोग के बारे में दी जानकारी, नशे से दूर रहने की अपील। सेना की ताकत को बढ़ाने जल्द शामिल किया जा सकता है तापस ड्रोन, वायुसेना ने केंद्र सरकार के सामने रखा प्रस्ताव, 10 तापस ड्रोन को बेड़े में शामिल कर सकती है वायुसेना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, नक्सलियों ने मौका पाकर किया आईडी ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, कई घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में 40 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी, सुरक्षा बलों का अंदेशा, आतंकियों के भेस में पाकिस्तान सेना के लोग। तमिलनाडु
शराब से मौत पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके और कांग्रेस को घेरा। बोली 56 लोगों की मौत के बावजूद खड़गे और राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, सीबीआई जांच की मांग। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 400 अंक फिसला, निफ्टी भी 23,400 के नीचे पहुंचा। जीएसटी काउंसिल में 3 मंत्री समूहों का होगा पुनर्गठन, 11 राज्यों के नए मंत्री काउंसिल में हुए शामिल। 458 परियोजनाओं की लागत मई महीने तक 5.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। देरी से चल रही है 831 दूसरी परियोजनाएं, कई प्रोजेक्ट में 60 महीने की देरी। केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देने के लिए गए कर्ज का समय से पहले कर सकती है भुगतान। 2.69 लाख करोड़ रुपए का लिया था कर्ज, 2025 तक चुका सकता है केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कर रही विचार, कीमतों में करीब 20 रुपए तक की आ सकती है गिरावट। सऊदी अरब में भीषण गर्मी बनी मुसीबत, गर्मी के कारण अब तक 1300 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत, मरने वालों में 98 भारतीय शामिल। साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, वेस्टइंडीज टूर्नामेंट में हुई हार। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला, वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने उतरेगी टीम, मैच पर बारिश का साया। भारत टीम का सेमीफाइनल खेलना लगभग तय, सुपर 8 में लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है टीम इंडिया। विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की एंट्री, रविवार को खेले गए मैच में अमेरिका को 10 विकेट से रौंदा, क्रिस जॉर्डन ने ली हैट्रिक। एशिया कप के लिए बांग्लादेश ने महिला क्रिकेट टीम का किया ऐलान, रुमाना अहमद और जहानारा आलम की वापसी, पिछले काफी समय से चल रहे थे बाहर। बजरंग पुनिया को लगा तकड़ा झटका, एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोबारा किया सस्पेंड, सैंपल नहीं देने पर दिया नोटिस, 11 जुलाई तक मांगा जवाब। शादी के बंधन में बंधे जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा, दोनों ने की रजिस्टर्ड मैरिज, एक दूसरे को 7 साल से कर रहे थे। मुंबई में दी गई शानदार रिसेप्शन पार्टी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का लगा जमावड़ा, रवीना टंडन, हुमा कुरैशी और काजोल ने की शिरकत, हनी सिंह भी हुए शामिल। फिल्म कल की 2898 AD के प्रमोशन में जुटे कमल हासन, 1975 का सुनाया किस्सा, बोले शोले फिल्म में बतौर टेक्नीशियन किया था काम।